ये कार्यक्रम उन सवालों पर आधारित है जो नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जा सकते हैं। टीवी9 भारतवर्ष को इस सवाल सूत्रों के हवाले से मिले हैं। हम इनकी सत्यता का दावा नहीं करते। और श्रद्धा के कत्ल पर आफताब का बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। कत्ल से 1.5 हफ्ते पहले बनाया गया था मारने का प्लान। श्रद्धा ने अपने दोस्त को आफताब के फोन की कॉल रिकॉर्ड लोकेशन की जानकारी ली जा रही है। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े। बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश हिल गया है। आफताब ने जिस तरह श्रद्धा को मारा, राज ऐसे भी है जिनका पता लगाना बाकी है। दिल्ली के छतरपुर और मेहरौली से मर्डर केस की जांच शुरू हुई। के बारे में आफताब का एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐप के जरिए लड़कियों के संपर्क में आफताब था। महाराष्ट्र से दिल्ली तक 10 लड़कियों के संपर्क में वो था। आफताब की पिटाई की बात भी छिपाई। दिल्ली के छतरपुर इलाके की गली नंबर 1 के मकान नंबर 93/1 की दरो दीवार उस हत्याकांड की गवाह है जिसे आफताब अमीन पूनावाला ने 18 मई की रात को अंजाम दिया था। लेकिन शातिर आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वॉकर के मर्डर को पूरे 6 महीने तक दुनिया के सामने आने नहीं दिया। आफताब 6 महीने तक एक एक करके सारे सबूतों को ठिकाने लगाता रहा। अब 6 महीने बाद पुलिस बचे सबूतों को इकट्ठा करके आफताब को उसके किए की सजा दिलाने की कोशिश में जुटी है। सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस आज फिर आफताब के घर पहुंची। मेहरौली के जिस घर में श्रद्धा की हत्या हुई, पुलिस की टीम ने उस घर से एक पॉलिथीन में कुछ सामान इकट्ठा किया। जांच टीम ने पूरे क्राइम सीन का पूरा मुआयना किया। लेकिन अभी तक पुलिस के पास कत्ल में इस्तेमाल किया गया हथियार, कत्ल के दौरान पहने कपड़े और श्रद्धा का सिर नहीं मिला है। 6 महीने तक श्रद्धा के कत्ल को पूरी दुनिया से छिपाकर रखने वाला ये आफताब इतना शातिर है कि वो बार बार बयान बदलकर पूरे केस को उलझा रहा है। वो बार बार शादी की जिद करती थी। मैं हर बार उसे समझाता और उसे शादी की बात को टाल देता। लेकिन 18 मई की उस रात मुझे बहुत गुस्सा आ गया। उस रात वो शादी की रट लेकर बैठ गई थी। मैं बस उसकी जिद को टाल देना चाहता था। मैंने लाख कोशिशें की, उसे बहुत मनाया, लेकिन वो मान ही नहीं थी। ये श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का वो इकबालिया बयान है जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। लेकिन फांसी के फंदे और आफताब के गले के बीच इस तरह के न जाने कितने बयान हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। आफताब एक शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो अपने बयानों से पुलिस को बार बार भटका रहा है। मसलन श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब ने उसकी डेड बॉडी के कितने टुकड़े किए, इस सवाल पर आफताब लगातार अपने बयान बदल रहा है। कभी 35, कभी 18 तो कभी 20। ये सिर्फ आफताब जानता है कि उसने श्रद्धा के बेजान जिस्म को कितने हिस्सों में काटा और इन बॉडी पार्ट्स को उसने कहां कहां फेंका। पुलिस उस चाकू की तलाश में भी है जिसके जरिए श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। श्रद्धा की खौफनाक हत्या और उसके बाद की दिल दहला देने वाली कहानी का सच क्या है? आफताब के बयानों की हकीकत क्या है? तमाम सबूतों और बयानों की कड़ियों को अगर जोड़कर इन्वेस्टिगेशन टीम सच के करीब पहुंचना चाह रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि श्रद्धा के कातिल आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया कैसे जाएगा। श्रद्धा मर्डर केस की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए ही दिल्ली पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में लगी है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से करीब 50 सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है। शुरुआत बेहद आसान सवालों से होगी। आरोपी से उसका पूरा नाम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, वो कहां रहता है,
उसके घर का एड्रेस क्या है, उसके माता पिता का क्या नाम है, वो क्या काम करता है, इसके बारे में सवाल किए जाएंगे। शुरुआत के सवाल मिलेंगे। शुरुआती 5 से 6 सवालों के बाद श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सवालों की बारी आएगी। इस तरह से सवाल तैयार किए गए हैं जिससे आफताब और श्रद्धा के रिश्तों की पूरी डिटेल पता चल सके। आफताब से पूछा जाएगा कि उसकी श्रद्धा से मुलाकात कहां हुई, उन दोनों के रिश्ते कैसे थे, दोनों साथ साथ कब से रह रहे थे, क्या श्रद्धा के घर वाले रिश्ते से खुश थे, क्या आपके घर वाले इस रिश्ते से खुश थे। अब तक आफताब और श्रद्धा के बारे में जो जानकारी निकलकर अब तक सामने आई है, उसके मुताबिक आफताब और श्रद्धा 8 मई को मुंबई से दिल्ली आए थे। वो पहले पहाड़गंज के होटल में रुके और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद आफताब ने मेहरौली में जंगल के पास फ्लैट लिया था। यानी दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया। आफताब और श्रद्धा के मुंबई से दिल्ली आने और फिर श्रद्धा के कत्ल वाले दिन तक क्या क्या हुआ, यह श्रद्धा मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी से तय होगा कि आफताब का मुंबई से दिल्ली आना प्री प्लान था क्या या एक संयोग था। इसी से यह तय होगा कि आफताब एक साजिश के तहत श्रद्धा को लेकर दिल्ली आया था क्या, या कहानी कुछ और ही है। श्रद्धा मर्डर केस की इन मिसिंग कड़ियों को जोड़ने के लिए आफताब के नार्को टेस्ट में ऐसे सवालों को जोड़ा गया है। मसलन आफताब और श्रद्धा मुंबई से निकलकर सबसे पहले कहां गए, आफताब और श्रद्धा दिल्ली कब पहुंचे, दोनों दिल्ली में कहां रहे, मेहरौली के घर में किस दिन शिफ्ट हुए। शुरुआती सवालों के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम और एफएसएल के अधिकारी श्रद्धा की हत्या से जुड़े डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। जांच टीम आफताब से पूछेगी श्रद्धा की हत्या कब और कहां की, हत्या वाले दिन क्या हुआ था, क्या आफताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ था, उस दिन कमरे में क्या क्या हुआ था। आफताब से सवालों का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो जांच टीम हत्या की वजहों और तरीके पर फोकस करेगी। इसके लिए कुछ चुनिंदा सवाल तैयार किए गए हैं। आफताब से पूछा जाएगा, तुम नाराज क्यों हुए, क्या तुमने हत्या के वक्त नशा किया हुआ था, श्रद्धा की हत्या कैसे की। अमीन पूनावाला को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को उस हथियार की तलाश है जिससे श्रद्धा का कत्ल हुआ। श्रद्धा का कटा हुआ सिर भी अब तक नहीं मिल पाया है। दिल्ली पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश कर रही है। आज दिल्ली पुलिस ने मेहरौली के पास मैदानगढ़ी इलाके का तालाब खाली कराया। अब पुलिस को शक है कि तालाब में भी शव के टुकड़े हो सकते हैं। आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे। तो बाकी बॉडी पार्ट्स कहां हैं? सबसे बड़ा सवाल, श्रद्धा का सिर कहां है? पुलिस इन सभी सवालों का पता लगाना चाहती है, इसलिए नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों की फेहरिस्त में इससे जुड़े सवालों को भी रखा गया है। ये जानकारी सामने आई है कि आफताब ने अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर, जी हां गूगल पर, खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा गया था। इसलिए नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछा जाएगा कि श्रद्धा की हत्या के बाद तुमने क्या किया? क्या लाश को ठिकाने लगाने के लिए इंटरनेट पर सर्च किया? क्या लाश के टुकड़े किए? लाश के कितने टुकड़े किए और किस हथियार का इस्तेमाल किया? श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीद लाए? क्या लाश के टुकड़े करने के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल किया था? श्रद्धा की लाश के टुकड़े कहां कहां पर फेंके?
पुलिस के पास आफताब के खिलाफ कुछ सबूत हैं। पुलिस को वो दुकान मिल गई है जहां से आफताब ने एक चाकू खरीदा था। पुलिस के पास उस फ्रिज का बिल भी है जिसका इस्तेमाल श्रद्धा की डेड बॉडी रखने के लिए किया गया था। जिस दुकान से फ्रिज खरीदा गया था, पुलिस के पास उस दुकानदार का स्टेटमेंट भी है। लेकिन जिन सबूतों के आधार पर आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है, वो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। हत्या के वक्त श्रद्धा और आफताब ने जो कपड़े पहने थे वो नहीं मिल रहे हैं। हथियार और श्रद्धा का मोबाइल फोन भी नहीं मिल पाया है। पुलिस नार्को टेस्ट के जरिए आफताब से इन बड़े सबूतों की जानकारी चाहती है। इसीलिए जांच टीम आफताब से 3 अहम सवाल पूछने वाली है। 3 अहम सवाल। हत्या वाले दिन तुमने और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे वो कहां पर हैं? तुमने हथियार कहां पर फेंका? श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां फेंका गया? श्रद्धा की हत्या से 2 साल पहले भी आफताब ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। आफताब श्रद्धा को बुरी तरह पीटता था। आफताब की पिटाई से श्रद्धा के चेहरे पर घाव के निशान बन गए थे। 2 साल पहले आफताब की मारपीट से बुरी तरह घबराई श्रद्धा ने अपने दोस्तों से मदद भी मांगी थी। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई के नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रद्धा ने अपने जो कंप्लेंट दर्ज करवाई उसमें आफताब पर जानलेवा पिटाई का आरोप लगाया गया था। श्रद्धा की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को थाने बुलाया। 2020 में जब एक दिन मेरे भाई को उनके ऑफिस से कॉल आया था क्योंकि आफताब ने उनको फोर्सफुली फिजिकली अब्यूज़ किया हुआ था और उनको चोक किया था। वो अपने आप को एस्केप करके वो इमीडिएट हेल्प मांग रही थी। मेरे बिल्डिंग के बाहर ही यहाँ स्नैक्स कॉर्नर है, तो आए दिन मैं आफताब को किसी और लड़की के साथ बाइक पे देखता ही था। इस घटना के एक दिन बाद श्रद्धा ने अपने बॉस करण से व्हाट्सएप चैट पर पूरी कहानी बताई थी। 24 नवंबर 2020 की व्हाट्सएप चैट में श्रद्धा ने अपने बॉस को बताया था कि आफताब ने उसे बुरी तरह पीटा है जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। श्रद्धा ने व्हाट्सएप चैट में लिखा कि आफताब की मारपीट की वजह से उसके शरीर में बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं बची है। 23 नवंबर 2020 को आफताब ने श्रद्धा को कितनी बुरी तरह टॉर्चर किया था, इसका सबूत ये मेडिकल रिपोर्ट है। आफताब की मारपीट के 10 दिन बाद 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। श्रद्धा ने पीठ और रीढ़ में तेज दर्द की शिकायत भी की थी। जांच टीम 2 साल पहले की इन घटनाओं से श्रद्धा मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए नार्को टेस्ट में 2 साल पुरानी घटनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। मुंबई में आप कहां रहते थे? क्या नवंबर 2020 में मुंबई में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? मारपीट की वजह क्या थी? क्या इससे पहले भी श्रद्धा का कत्ल करने की कोशिश की थी? आफताब पूछताछ के दौरान पुलिस को भटका रहा है। वो हर बार एक नई कहानी गढ़ रहा है, सुना रहा है। इसलिए पुलिस हर तरह के सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस आफताब से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जमा कर रही है। आफताब के फोन की कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन की जानकारी भी पुलिस इस वक्त ले रही है। श्रद्धा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स का इस्तेमाल भी सबूत के तौर पर किया जाएगा। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके अकाउंट से किए गए ट्रांजैक्शन को भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नार्को टेस्ट के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल के बारे में भी सवाल करेगी। आफताब से डेटिंग ऐप जो सामने आई है बम्बल के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या आफताब ने किसी और लड़की के साथ भी वही बर्ताव किया था जैसा वो श्रद्धा के साथ करता था। अगर ऐसा कोई लिंक पुलिस को मिलता है तो आफताब को फांसी के फंदे पर पहुंचाना आसान हो जाएगा।